मेरा तो एक्चुअली शिजान से पहले फलक के साथ बहुत अच्छा रिलेशन, बॉम्बे उनके कहने पे आया था दोबारा से। दीदी की शादी के बाद ना मेरे में ट्रस्ट नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊंगा बॉम्बे जाकर, तो मेरे को बूस्ट फलक ने किया कि हमें नहीं लगा था कि अभिषेक एक्टिंग भी कर पाएगा। अरे तूने तो कर ली, मुझे तो कितने शोज ऑफर, कलर्स तो हर एक शो ऑफर कर देता है। सर ने मेरे को बोला तू खुश है? मैं कहा जी सर। तू मेरी रिस्पेक्ट करता है? मैं कहा सर बहुत। मेरी बात मानेगा? कहते दांत का ना गैप फिल करवा ले, बहुत आगे जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। और एक बार फिर से हम सभी के चहीते अभिषेक कुमार हमारे साथ हैं। क्यों स्वागत है कर रहे आपका हो? फिर टेली से चक्कर। बताओ क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमने कल ही तो बात की थी। अभी तो बात की थी, तू आशिकी है। कैसा लगा वापस से आशिक बन के? पहले बताओ, आपने कोई एपिसोड देखा या नहीं? सच बताना। शुरू के दोनों देखे। सही में? हाँ, और उसके साथ बैठ के देखा है। और कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हाँ? वो हीरो हमें नजर आया जो हीरो इन्होंने अंदर दबा के रखा हुआ है। हाँ, एक दबंग लड़का। पर मजा आया खुद को एक्टिंग करते हुए देख के आफ्टर ऑलमोस्ट 2.5 years। तो वो बहुत अच्छा लगा कि मैं रियलिटी ही कर रहा था, एक्टिंग कर ही नहीं रहा था, जो कि करना तो मैं एक्टिंग ही चाहता हूँ। तो वो देख के बहुत अच्छा लगा कि हाँ यार अभिषेक, पहली बार लीड कर रहा हूँ ना, अभिषेक लग तो अच्छा रहा है, कर लेगा लाइफ में कुछ। तो वैसा। और बीच में मैंने सुना रवि जी भी आए थे कुछ एपिसोड डायरेक्ट करने या कुछ पार्ट डायरेक्ट करने, हाँ, या वो सेट पर प्रेजेंस उनका कैसा है, क्या है प्लीज? मतलब कोई भी सीन के लिए अगर हमें ऐसा लगता था कि यार ये सीन कुछ बड़ा इम्पैक्टफुल नहीं बन पा रहा, तो हम रवि सर को फोन करते थे। तो रवि सर उसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन करके उसको इम्पैक्टफुल बनाते थे। फाइटिंग सीक्वेंस में रवि सर सेट पे होते थे, बताते थे ये सब होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अभी जो आपने आई थिंक एपिसोड देखा या नहीं, जिसमें मुझे लगता है कि नूर की शादी हो रही है और मैं नूर को कन्फ्रंट करता हूँ कि तू शादी कैसे कर सकती है, वो वाला पूरा पूरा चंक। रवि सर के सामने शूट हुआ। रवि सर ने अभी वो डीएसपी अर्जुन वाले शिजान का टीजर आया, आज ही रिलीज हुआ है। तो वो रवि सर ने पूरा डायरेक्ट किया एक दिन में, पूरा एक दिन लगा के। तो रवि सर थे पूरे बैक एंड पे, सारा म्यूजिक रवि सर ने बनवाया है, टीजर रवि सर की वॉइस है। तो रवि सर पूरे घुसे हुए हैं। शिजान के साथ काम करके कैसा लगा? आई शेयर वेरी, जितना क्लोज बॉन्ड आपके साथ है ना उतना ही शिजान के साथ है, इसलिए मुझे जानना है कैसा लगा उसके साथ यार काम बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छे इंसान है वो। और हाँ। मेरा तो एक्चुअली शिजान से पहले फलक के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, हाँ, क्योंकि मैं बॉम्बे उनके कहने पे आया था दोबारा से। क्या बात कर रहे हो? अरे ये कहानी मैं ये जाननी किसी है, को नहीं पता। प्लीज बताइए। तो जब मैं वापस चला गया था, कुछ हो नहीं रहा था, वापस चला गया, दीदी की शादी थी। अच्छा। दीदी की शादी के बाद ना मेरे में ट्रस्ट नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊंगा बॉम्बे जाके। तो मेरे को बूस्ट फलक ने किया कि तू आ बॉम्बे, तू कर लेगा, तू कर लेगा। बॉम्बे आया और मेरा फलक के साथ, उनकी मॉम के साथ बहुत क्लोज रिश्ता था। मैं उनके घर पे जाता था खाना पीना खाने, उनके डॉग्स के साथ खेलता था। हम्म, शिजान तो अब जाके मुझे जिम में मिला, अच्छा। सेम जिम में। वहां से स्टार्ट हुआ और फिर हमें शो एक साथ मिला। हमारे सीन्स कम है साथ में, हाँ हाँ। कम सीन्स हैं, लास्ट में अच्छे सीन्स हैं, पर बहुत अच्छा बॉन्ड है। बहुत जिम जिम जाते थे हम लोग साथ में, मज़ा करते थे। और उनकी लाइफ भी दोबारा से रीस्टार्ट हुई एक तरह की। तो मैं चाहता हूँ अच्छा ग्रो करे। अभी जी टीवी का शो कर रहे हैं वो, रवि सर का ही। आई एम हैप्पी फॉर हिम। बेस्ट विशेस। और मैं आपके लिए भी खुश हूँ कि अभिषेक अब हार्डकोर एक्टर कहलाएंगे, एंड आई एम सो मच हैप्पी फॉर दिस। बट क्या बदलाव हुआ रियलिटी में और एक्टर बनने में? दोनों अलग अलग हैं, मतलब रियलिटी में कहाँ कोई स्क्रिप्ट मिलती है कि आपको स्पॉन्टेनियस। एक्चुअली दोनों बहुत अलग जोनर के हाँ हैं, और मैं दोनों को कर भी पा रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। दोनों छोड़ो यार, व्लॉग्स भी कर रहा हूँ मैं, रीलें भी कर रहा हूँ, हाँ तो रील्स वगैरह। तो ऐसा लग रहा है कि चलो हर चीज में मैं ढल पा रहा हूँ, जो कि अच्छी चीज है। यार एक्टिंग में ना सुकून मिलता है आपको। हाँ पैसे कम मिल जाए, सुकून मिलता है कि यार जो बचपन से करना चाहते थे, एक हीरो पोर्ट्रे करना, हाँ। एक्शन करना, गुंडों को मारना पीटना, लड़की को बचाना, लव प्यार अपना दिखाना, वो सब जो एक्टिंग में हो पाता है वो अलग है। खैर, एक्टिंग पर हम और बात करेंगे तब जब आपका ये अगला प्रोजेक्ट ये साल खत्म होते होते आ जाए। मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि एक बड़ा शानदार प्रोजेक्ट आए भाई, सच में, ताकि मैं खुल के उसमें बात करूँ। रियलिटी की अगर बात करूँ तो रियलिटी शोज में जितने लोग आ रहे हैं आजकल हेडलाइंस बना रहे हैं, एक वक्त आप भी हेडलाइंस का हिस्सा हुआ करते थे। एल्विश वर्सेस प्रिंस हो रहा था, आपको आइडिया होगा। एल्विश था आपके साथ लाफ्टर शेफ में, कभी कोई डिस्कशन होता था, कभी कोई बात होती नहीं? नहीं,
मुझे उस सेट पे टाइम ही नहीं लगता था, ब्रेक ही नहीं होती थी, 10-15 मिनट की ब्रेक होती थी लंच में, वो करके आप फट से सेट पे आ जाते थे, और सेट पे ऐसी बातें तो कर नहीं सकते आप। हाँ तो ऐसी कभी कोई बात ही नहीं हुई। और उड़ते सुड़ते कहीं से सुना हो? मतलब ऐसे तो पता उनकी कंट्रोवर्सी जो चल रही थी, बट कभी बात नहीं हुई हमसे हमारी उससे रिलेटेड, सिर्फ काम की बात। और ये जो एक और नया शो आया ट्रेडर्स, उसके बारे में कुछ ट्रेडर्स जानकारी मैंने है? देखा ही नहीं। उसमें एक मोती सूफी वाला है, और फिर मुझे ऐसा पता है जैस्मिन जी हैं, हाँ अली भाई डालते रहते हैं, हाँ हाँ करण कुंद्रा भाई हैं, हम्म, मतलब मैंने नहीं देखा तो मुझे ज्यादा खाली नॉलेज। हाँ ऐसे सुना है सर। हाँ मतलब मैं सोशल इसीलिए मीडिया पूछ रहा हूँ ना, करण हाँ जौहर मैं सर हैं। करेक्ट, मैं बस इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पर ग्लिम्सेस आ जाते हैं ना, हाँ और ग्लिम्सेस आने के बाद ना एक आइडेंटिटी बनने लगती है रियलिटी शोज करने के बाद। हाँ अब जैसे अगर अपूर्वा की ले ले तो रिबेलियस किड, उसने शायद किसी सीनियर एक्टर के साथ बदतमीजी से बात कर लिया, जो कुछ भी है उस पर सुधांशु पांडे सर का रिएक्शन, इन चीजों के बाद फिर से एक्टिंग में आना कितना डिफिकल्ट और डिफरेंट था जब हेडलाइंस बन जाते नहीं हैं आप नहीं ऐसा रियलिटी नहीं शो है, का। मुझे लगता है कि अब थिंकिंग चेंज हो गई है मेकर्स की भी, उनको पता है कि रियलिटी शो में आपको रियल रहना पड़ता है, और जैसे आपके मन में वो चीज़ें बोलनी पड़ती हैं। बट मुझे ऐसा नहीं हुआ, मुझे तो कितने शोज ऑफर, कलर्स तो हर एक शो ऑफर कर देता है मेरे को, हम्म, स्टार की मेरे को, मतलब डेली सोप्स तो ऑफर होते ही है ना, ऐसा मुझे तो नहीं चेंज नहीं दिखा। लगा। अच्छा, डेली सोप जो ऑफर होते हैं आप उसे रिजेक्ट करते हो, और क्या बोल के रिजेक्ट करते हो? क्योंकि दो तो मेरे कानों पर पड़ी है कि अरे ये हमने अभिषेक को अप्रोच किया था, अभिषेक ने मना कर दिया। ऐसे मत बोलो क्या यार। बोल के करते हो, सही बताइए। बोल के क्या, सच में टाइम नहीं है, डेट्स ही नहीं थी ना, ये लाफ्टर कर रहा था मैं। लाफ्टर तो हफ्ते में एक दिन था। तो फिर किसी किसी और चैनल पे नहीं जा सकते ना आप। नहीं मैं रिजेक्ट नहीं करता, मुझे यार हाँ मतलब ठीक है वो, डेट्स नहीं थे। डेट्स नहीं थे, लाफ्टर शेफ कर रहा था, फिर तू आशिकी है कर रहा था, हाँ उससे पहले खतरों कर रहा था, हम्म, तो उससे एक बीच में एक और प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ जिसके बारे में आप बोल रहे हो बहुत बड़ी रिलीज होगी, तो हम बात करेंगे, तो होगी वो बात करेंगे। यस डेफिनेटली मैं चाहता हूँ वो हो, एंड तू आशिकी से ज्यादा प्यार मिलेगा उसको। लास्ट क्वेश्चन, तू आशिकी के नीचे कमेंट पढ़ा है आपने? गया है? मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। हाँ, वो कमेंट्स पे ना अभिषेक की बात हो रही है, आपके किरदार की कम हो रही है। ये प्यार आपने कमाया है, अच्छा, आपने कैसे पढ़े? लेंगे आप इसे? हाँ ऑब्वियसली। बट मैं आई स्वेयर मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, हाँ सारे, हाँ मैं न्यूएस्ट में जाके पढ़ता हूँ, जैसे हाँ न्यूएस्ट कौन सा है, हाँ और जब अभिषेक 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 लिखा हुआ देखता हूँ ना मैं, हाँ। दिल खुश हो जाता है कि यार अभिषेक अचीव तो कर लिया तूने, कुछ ना कुछ अचीव कर लिया, और तारीफ होती है, और ऐसा नहीं है कि मेरी सिर्फ तारीफ भी होती है, मेरे अगर मैं कुछ गलत करता हूँ तो हेटर्स भाग के आते हैं, हाँ, बट वहां पे किसी हेटर ने भी कोई गलत कमेंट नहीं किया नहीं हुआ, किया है, नहीं किया है। सबने अच्छी तारीफ किया कि गुड लुकिंग लग रहा है, अच्छी एक्टिंग कर रहा है। कईयों ने तो ऐसा भी लिखा, मैं हंस पड़ा कि हमें नहीं लगा था कि अभिषेक एक्टिंग भी कर पाएगा, अरे तूने तो कर ली क्योंकि रियलिटी शोज इतने कर लिए कि लोग वो हाँ, उस जोन में मेरे को लेना नहीं चाह रहे, लेना नहीं चाह रहे थे। तो मैं वो कमेंट पढ़ रहा था, वो तारीफ है, बट आप सोचो तो हंसी आती है कि हमें नहीं लगा था अभिषेक एक्टिंग कर पाएगा, बट इसने तो कर ली। कर ली। अभिषेक एक्टर ही था पहले और हाँ, एक्टर ही रहेगा। लोगों को बताओ मैं हाँ पहले एक्टिंग में ही था, रियलिटी में पैसा अच्छा मिल जाता है, पर इसका मतलब नहीं एक्टिंग नहीं कम करता। टाइम में ज्यादा पैसे। ओके, आखिरी ही था, लेकिन सलमान खान वाली जो बात आपने, वो काफी वायरल हो रहा है, जहाँ पर उन्होंने बताया कि वो आपको फॉलो करते हैं और आपकी गाड़ी है अरे एंड ऑल। हाँ, अभिषेक, यू हैव अचीव्ड, एंड आई प्रे कि और भी बहुत कुछ बाकी है, पर जो अचीव कर लिया है, क्या आज जब आप खुद को मिरर के सामने देखते हो तो आप खुश हो कि हो गया? खुश हूँ, हाँ, सेटिस्फाई नहीं हूँ, सेटिस्फाई होना भी मत। कभी नहीं होऊंगा, बट मैं खुश बहुत हूँ कि यार, क्योंकि सलमान सर बचपन से फेवरेट रहे हैं ना, कि मैं सलमान खान बनना चाहता, सलमान खान बनना चाहता, सलमान खान बनना चाहता, तो वो इंसान, मेरे दांत में ना गैप है, ये देखो, ये हल्का था, कैमरे में दिख रहा है, हाँ, हल्का सा गैप है, वो नोटिसेबल नहीं है, हाँ, आपको भी कभी नोटिस नहीं हुआ नहीं होगा, हुआ। मुझे भी इतना कभी ध्यान नहीं गया, सलमान सर को ये चीज नोटिस हुई, और उन्होंने मेरे को बिग बॉस 18 की फिनाले पार्टी पे, मैं जाने वाला था, आई थिंक सुबह के 7-8 बज गए थे, हाँ, मैंने पैर छुए, मैंने कहा सर मैं जा रहा हूँ, मेरी मेरी फ्लाइट मिस करवाई सर ने, हाँ, मेरी फ्लाइट थी चंडीगढ़ की, तू आशिकी है के हाँ, लिए, अरे सर फ्लाइट इधर ही रुक, नहीं जाएगा कहीं, तो मेरी फ्लाइट मिस हुई, मैं रुका,
सर ने मेरे को बोला तू खुश है? मैं कहा हाँ जी सर। तू मेरी रिस्पेक्ट करता है? मैं कहा सर बहुत। मेरी बात मानेगा? मैंने कहा हाँ जी सर। कहते दांत का ना गैप फिल करवा ले, बहुत आगे जाएगा। मतलब सलमान खान, द सलमान खान, उनको मेरे दांत के गैप से क्या फर्क, क्या मतलब? उन्होंने ये नोटिस किया, सोचो मैंने उस दिन क्या फील किया होगा। और मैं जिसको बताता हूँ ना, मुझे नहीं पता आपके गूज़बम्प्स आए हैं या नहीं आए हैं। मेरे को तो मैं जब जब बताता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार सलमान खान इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। और मैं अभी करवा नहीं पा रहा ऑब्वियसली, थोड़ा टाइम के चक्कर उसमें, बट मैं ये करवाऊंगा अब सलमान खान। जरूर करवाना। थैंक यू सो मच भाई, कैसा लगा टेली चक्कर से बातचीत करके? हमेशा अच्छा लगता है, कसम से हमेशा अच्छा लगता है। भाई से तो पता नहीं क्या एक ऐसा बहुत क्लोज बॉन्ड बन चुका है, बट सच में मैं इनको बहुत प्यार करता हूँ। थैंक यू बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच भाई, थैंक